पति पत्नी का रिश्ता वो होता है जो एक भरोसे से बंधा होता है, लेकिन कभी कभी भरोसे के पीछे ऐसी साजिश होती है जिस पर से जब पर्दा हटता है तो फरेब की ऐसी कहानी सामने आती है जो दिल को दहला कर रख देती है। मेरठ हो या जयपुर, दोनों जगह बेवफाई की कहानी भरपूर है। सबसे पहले मेरठ की कहानी मैं आपको दिखाता हूं, जहां मुस्कान नाम की एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद अपने पति की शव के बोटी बोटी कर दी। और अब जो कहानी इसके पीछे निकलकर सामने आ रही है उसमें तंत्र मंत्र का एंगल भी पता चल रहा है। देखिए एक कातिल पत्नी की ये कहानी। ये काली काली दीवार, तांत्रिक निशानों की भरमार, तंत्र मंत्र का रहस्यमयी मंजर। ये किसी तांत्रिक का ठिकाना नहीं है, मेरठ के उस कातिल का घर है जिसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति का मर्डर कर दिया। इस हत्याकांड का राज गहराता जा रहा है। आरोपी साहिल के घर की दीवारों पर उकेरे रहस्यमयी तस्वीरें तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। अब इसे अंधविश्वास कहा जाए या कोई काला जादू, षड्यंत्र वाले मर्डर में तंत्र मंत्र सामने आने के बाद मर्डर मिस्ट्री सुलझने के बजाय अब उलझती जा रही है। लंदन से वापस लौटे सौरभ राजपूत का मर्डर कोई आम वारदात नहीं है, बल्कि एक ऐसी निर्मम हत्या है जिसमें प्यार, धोखा, वहशीपन के साथ साथ अब तंत्र मंत्र का खौफनाक एंगल भी नजर आ रहा है। सौरभ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस पत्नी का जन्मदिन मनाने वो विदेश से घर लौटा, वही पत्नी अपने प्रेमी के साथ उसे भयानक मौत देगी। इस केस का सबसे भयानक पहलू है आरोपी साहिल का घर, जिसकी दीवारें साधारण नहीं है, जो एक सन की तांत्रिक कहानियों में डूबे खतरनाक इंसान की मानसिकता को दिखाती है। पुलिस जब इस मकान में आई तो यहाँ ऐसी दीवारें दिखाई दी जिसे देख आम इंसान दहशत में आ जाए। दीवार पर भगवान भोलेनाथ की फोटो, लाल और काले रंग से उकेरे गए रहस्यमयी तांत्रिक चिन्ह और अंग्रेजी में लिखे कुछ अजीबोगरीब वाक्य। ऐसा लग रहा है जैसे ये कमरा किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि किसी खतरनाक तांत्रिक का हो। तंत्र मंत्र से जुड़ा विशाल चित्र, नशीले पदार्थ, भगवान शिव की पेंटिंग, शराब की बोतल, बिल्ली, नमक, दीवारों पर अजीब वाक्य। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी गई थी। अब उसमें नई नई जो है मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कल एसपी सिटी द्वारा पीसी की गई थी और उसने बताया था कि जो सौरभ है उसकी हत्या करने के बाद जो उसका सिर था, जो उसकी हथेली थी, वो एक बैग में पैक कर कर जो साहिल शुक्ला अपने कमरे पे लेके गया था। और लेकिन उसके कमरे पे जिस तरह के वहां पर पोस्टर लगे हुए हैं, बिल्ली पाली गई है, वहां पर नमक रखा हुआ है, तमाम अलग अलग तरह के उसने डरावने वहां पोस्टर लगा रखे हैं, उससे जो है तांत्रिक क्रिया तो यानी कि जो शुक्ला है, साहिल शुक्ला, उसके द्वारा कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई थी। अब ये सारी चीजें देखकर एक तांत्रिक क्रिया की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि साहिल शुक्ला की जिस तरह की चीजें कमरे में मौजूद है वो दूसरी तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। दरअसल मेरठ के एक घर में प्लास्टिक का ड्रम जमे हुए सीमेंट में भरा मिला है, जिसमें शव को 15 टुकड़ों में काट कर जमा कर दिया गया था। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। लाश के ये टुकड़े मर्चेंट नेवी में नौकरी करने वाले सौरभ राजपूत के थे, जो लंदन से लौटे थे। आरोप है कि पत्नी ने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। हालांकि पुलिस जब आरोपी साहिल के घर पहुंची तो हत्याकांड और ज्यादा गहरा गया। पुलिस को लग रहा है कि साहिल सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अंधविश्वास और काले जादू का भी अंधभक्त है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में है क्या ये सिर्फ एक प्रेमी की सनक थी या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे डरावने रहस्य छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पहले तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से जब ये केस सामने आया था इसने सबको दहला कर रख दिया था, क्योंकि इतने डरावने और विभत्स तरीके से एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। न सिर्फ हत्या की बल्कि पति के 15 टुकड़े पति के शव के इस महिला ने कर दिए थे। और अब इसमें तंत्र मंत्र का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। इस पर परिवार वाले, वो परिवार जिसने अपना बेटा खोया है, वो परिवार क्या कह रहा है। प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी गई है और जो पति है यानी कि उनकी माताजी हमारे साथ है सौरभ की। एक बार उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है माता? रेणु देवी।
2016 में हुई थी, नवंबर में। तो मुस्कान क्या करते हैं? उसका तो भैया शुरू से व्यवहार नहीं रहा। उसकी तो मानसिक स्थिति ये थी कि मैं इनके साथ नहीं रहूं। जब हम उसके पाबंदी लगाने लग गए कि फालतू मत घूमो या फालतू मत जाओ आओ, तुम्हें कहीं जाना है तो अपने आदमी के साथ जाओ, जहाँ भी घूमना है, अकेले नहीं जाना है घर से। तो उसको ये चीज पसंद नहीं थी। अब जो उसकी माँ है यानी कि मुस्कान की जो फादर है, कह रहे हैं कि इसकी मुस्कान को तो फांसी होनी चाहिए, हमारा जो दामाद था बहुत अच्छा था। वो तो भैया इस मारे कहेंगे ना कि उनको तो सारी चीज मिल गई, मकान मिल गया, गाड़ी मिल गई, सोना चांदी मिल गया, हर चीज मिल गई उनको। तो उन्होंने तो अपनी लाइफ सेट कर ली। अब उससे तो वो अपनी लड़की से इस मारा पल्ला झाड़ रहे हैं कि भाई उसका खर्चा उठाएगा कौन, जब उसने इतनी आदतें गंदी पाल ली है। हर वक्त लड़के चाहिए, हर वक्त ड्रग्स चाहिए, कुछ भी चाहिए उसे, तो वो उसका पालन पोषण करेगा कौन? और अब उनका कौन करेगा? जब उसका खुद का आदमी जुआरी है, शराबी है, सटोरी है, तो वो करेगा कौन है? अब उसके उसके बाद तो उनको ये लगेगा ना कि भाई हमारे को तो इस लड़की का भी खर्चा उठाना पड़ेगा, उसकी लड़की का भी खर्चा उठाना पड़ेगा। हम अपना खर्चा नहीं उठा पाएंगे तो उसका खर्चा कैसे कौन उठाएगा? तो इस बार दामाद की तारीफ कर रहे हैं वो कि हमारे दामाद बहुत सौरभ अच्छा से जो है आपकी लास्ट बात कब हुई थी? क्योंकि वो जो है वो 28 फरवरी को तो वापस आया था लंदन से। है। नहीं, 24 को, 24 फरवरी की रात को आया था वो। 25 तारीख को उसकी औरत का जन्मदिन था। 26 रहा, 27 रहा, 28 तारीख को उसकी लड़की का जन्मदिन था। 25 25 को, 26 को वो हमारे घर आया, 27 को आया, 28 को उसकी लड़की का जन्मदिन था। पहले तो वो हमें कह रहा था कि मम्मी तुम लेने आ जाना, और उसकी औरत को पता चला मुस्कान को, तो वो लेने चली गई लड़कों के साथ। इसी चीज क्योंकि जो साहिल है, साहिल शुक्ला है, जिसके साथ मुस्कान का अफेयर था, जिसके द्वारा हत्या की गई है सौरभ की, उसके जो कमरे में बहुत ही अलग विचित्र करने वाली उसने तस्वीरें लगा रखी है। वहां पे बिल्ली पाल रखी है, जो है सांदा नमक रख सकते हैं। तो क्या लगता है कि तांत्रिक? वो तांत्रिक विद्या करते हैं भाई, क्योंकि उनका जो मुस्कान का नाना है वो भी तांत्रिक विद्या करता है। उसी की सीख के वो लोग कर रहे होंगे, क्योंकि वो लोग मुझे मारना चाहते थे कि ऐसे नहीं, सीधे डायरेक्ट नहीं मारा जाएगा, तो कम से कम तांत्रिक विद्या से मार देंगे, तो इस चीज का किसी चीज में भी खुलासा नहीं होने का। जो मुस्कान की, क्योंकि जब लव मैरिज की आपके मकान में भी रहे, तो क्या वो भी इस तरह की कोई तांत्रिक या वो भी हमारे घर में बहुत नाटक करती थी। कभी कुछ लिख देती है, कभी कुछ सिंदूर गिरा देगी, कभी ऑरेंज कलर का कुछ लिख रही है, कभी कुछ लिख रही है। तो फिर यूं कहेगी अब मेरे को तो भूत आ रहे हैं उठाने, मैं अकेली नहीं सोऊंगी, यूं नहीं करूंगी। तो मैं कहा तुम मेरे पास सो जा। है? हम तो चाहते हैं भैया उसके परिवार वालों को, पांचों सातों को फांसी की सजा हो, क्योंकि उसके माँ बाप भी मिले हुए, भाई बहन भी मिले हुए, यार दोस्त भी मिले हुए उनके। उनको सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। जो परिवार है, परिवार को इंसाफ चाहिए। उनका कहना है कि जो मुस्कान है उसका परिवार मुस्कान के साथ मिला हुआ है, और उन सबको जो है फांसी होनी चाहिए। मेरे से इंडिया न्यूज के लिए पंकज। उसी भरोसे की वजह से आज हम इस कगार पे खड़े हैं। और जब वो हमारे घर से जा रही थी उसने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे लड़के का मुंह नहीं देखने दूंगी। और आज सच में जब हमारे घर पे उसकी बॉडी आई थी तो उसकी शक्ल देखने लायक भी नहीं थी। हाँ, वो मेरी मम्मी को बहुत परेशान करती थी। कैसे करती थी? कभी भी रात में उठ जाती थी, सारे बर्तन फेंकने लग जाती थी। एक साल मतलब 6 महीने की बेटी थी, उसको भी जमीन पे रख के धमकी देती थी कि मैं इसे फेंक दूंगी और मुझे जाने दो। तभी उसने ये लाइन बोली